ओम शांति। प्यारी मम्मा में एक अद्वितीय शक्ति थी। वो संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए रहती थी। उनका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था। दिव्य गुणों की खान थी वो। अपने कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकाती रहती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। उनको देखने से अथवा उनके सानिध्य में आने से ऐसा अनुभव होता था कि वो साक्षात देवी सरस्वती का ही स्वरूप है। वो बिल्कुल सागर के समान शांत स्थिति में रहती थी। शुभ्र श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे बालों में वो पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। उनका व्यक्तित्व में निर्भयता था, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का पूर्ण समावेश था। उनके नज़दीक जाते ही ऐसा प्रतीत होता था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। समस्त विकार दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा जाती थी। उनका त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति सबको आकर्षित करती थी। मम्मा के सामने कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आती थी। मम्मा हर एक की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उन्हें शक्ति प्रदान करते हुए पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। मम्मा की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कोई भी अनपढ़ भी उसे सहजता से समझ जाता था। मम्मा में एक अद्भुत रूहानी चुंबक जैसी शक्ति थी। एक बार मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय अवस्था कैसी रहती है? फिर मम्मा ने समझाया, देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं, तो हमारे कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश न हो। ध्यान रखना है कि बाबा के मुख और हमारे कान के बीच अंतर है। इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना चाहिए। मम्मा कहती है, हमारा जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं, बल्कि पोस्ट कार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए। मम्मा कहती थी, सदैव हाजी का पाठ पक्का करना है। समझो, कोई न कोई कार्य हमको सौंपा जाता है तो हमें आता नहीं है तो सीधा ना नहीं बोलना है। ना माना नास्तिक। उनसे पूछना चाहिए कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे तो हम वैसा कर लेंगे। मम्मा कहती थी, कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गंभीरता का गुण अपनाना चाहिए। मम्मा कहती थी, अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना चाहिए। बाबा को जीवन दिया है,
उसे ही जिम्मेवार मानना चाहिए तो बाबा की मदद मिलती है। अपनी मत या जिम्मेवारी से बाबा की मदद और शक्ति नहीं मिलती है। पंजाब की सुदेश दीदी जी कहती हैं, मम्मा को देखकर लगता था ये बहुत अच्छे अच्छे भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन उन्होंने अपनी लौकी माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो वो अबाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी जो उबला हुआ था और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वो बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करती थी। तो उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण यही था, ईश्वरीय नशा और योग बल। सन 1960 की बात है। मम्मा एक बार कानपुर से सी माऊ गांव में जा रही थी, जहां एक गीता पाठशाला था। बस द्वारा वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। अब मम्मा ने निमंत्रण तो वहां जाने के लिए स्वीकार किया। शाम को बस से निकल भी गई, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच बीच में नहर कटी हुई होने के कारण उस जगह तक पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। मम्मा के इंतज़ार में वहां पर सभी रात भर बैठ कर योग भट्टी करते रहे। वहाँ मम्मा भी बस में सारी रात जागती रही और सबको ये अनुभव हुआ कि मम्मा उन्हें याद कर रही है, शक्ति दे रही है। मम्मा जब गीता पाठशाला पहुंची तो वहाँ की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। माँ का असीम प्यार देखकर सब अनुभव में डूब गए और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की, दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ़ किया और दोपहर की भी सारी तैयारी कर ली। वहाँ एक ठाकुर की कोठी थी जहाँ मम्मा सबसे मिली। वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें कई साधु सन्यासी भी थे। वहाँ कुर्सी मेज तो थी ही नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर प्रवचन दिया। वहाँ सभी लोग और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो बाबा के ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वो भी कुछ ना बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वो जाने लगे तो उनसे पूछा गया, आपने मम्मा से तो कुछ पूछा ही नहीं, आप तो हमसे बहुत कुछ पूछा करते थे। तो उन्होंने कहा, आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह बंद हो गया है। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी ये नहीं देखा कि ये गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ़ होती है। नहीं, बाबा की सेवा के लिए वो हर समय, दिन हो, रात हो, शहर हो, गांव हो, सुशिक्षित हो, अशिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु भी कहा जाता है। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।